आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर जुलाई से लेकर नवंबर 5 महीने का करंट अफेयर इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड करंट अफेयर की 2019 से लेकर 2021 तक के जो भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसकी 5 वीडियो चैनल पर अपलोड हुई हैं, उसको देख लेना। उसके बाद 2022 का जुलाई से लेकर नवंबर तक ये करंट अफेयर की वीडियो है। इसके बाद एक करंट अफेयर की वीडियो जनवरी से लेकर जून तक और बनानी है और उत्तराखंड का करंट अफेयर नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले राज्य का प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? चंपावत में। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हरिद्वार में आयोजित हुई है। ये नवंबर 2022 का करंट अफेयर है, अभी हाल ही का। उत्तराखंड पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तीसरा। पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है पशुओं के लिए, तो उत्तराखंड इसके लिए तीसरा राज्य है। 10 किलोमीटर बाक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है मानसी नेगी ने। इनका संबंध कहाँ से है? चमोली से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हाल ही का है। इनका संबंध पूछ सकते हैं कौन से जिले से हैं, तो ये चमोली से हैं। भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी हल्द्वानी में खुला है। भारत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को। उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को मिला है 2022 में। 2023 में विंटर गेम्स ओली में आयोजित किए जाएंगे। ओली में, चमोली में। ओली कहाँ पर पड़ता है? चमोली में। इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो 2022 में मिले हैं उत्तराखंड में 2 नर्स को मिले हैं, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इससे भी एक एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार बोर्ड का गठन किया, प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किया है। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है कसमकस। तो ये हमारे उत्तराखंड का नवंबर का करंट अफेयर था। इसमें हमने ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं। अब देखते हैं हम अक्टूबर 2022 का उत्तराखंड करंट अफेयर। अभी हाल ही में यूके SSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो है गणेश सिंह मर्तोलिया जी को बनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। 15 नवंबर से चमोली जनपद के ओली में युद्धाभ्यास शुरू हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर हुआ? चमोली जनपद के ओली में। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन खबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर को स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति लागू की गई। किसने लागू की? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने, जो सड़क पर घूम रहे बेसहारा बच्चों के लिए इस नीति को लागू किया गया है। उनके लिए कुछ प्रवास की व्यवस्था की जाएगी, उनको कुछ अनुदान भी दिया जाएगा। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी। लखपति दीदी योजना 4 नवंबर को सीएम धामी जी द्वारा ये शुरू की गई है। 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इसका मतलब है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उन्हें उनकी वार्षिक आय जो है 1.25 लाख से ऊपर, 1.25 लाख मतलब उनकी 1 लाख से ऊपर वार्षिक आय की जाएगी। तो 1.25 लाख महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर की जाएगी, इसलिए उन्हें लखपति बनाया जाएगा। कब शुरू हुई है? 4 नवंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है लखपति दीदी योजना। ट्रैक ऑफ द ईयर जो है 2022 में पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और बागची ग्लेशियर चमोली को घोषित किया गया है, तो इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। मोहाली की तर्ज पर उत्तराखंड में शहर बसाए जाएंगे। मोहाली चंडीगढ़ की एक सिटी है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी शहर बसाए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ है, उसमें देहरादून को 69वां स्थान मिला है। 2021 में 82वां स्थान मिला था स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। अटल आवास योजना जो है ये पीएम आवास योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू की जाएगी। इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए शुरू की जा रही है, उनको आवास प्रोवाइड कराया जाएगा। 10 अक्टूबर 2022 को ये शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ 10 अक्टूबर 2020 को, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी जी ने इसको शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तराखंड में 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और एक प्री कक्षा भी उत्तराखंड में शुरू की गई है, जो प्राइमरी है उससे भी पहले एक प्री कक्षा जो आंगनबाड़ी वाली का होता था, आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते थे उसको प्री कक्षा
इन्होंने उत्तराखंड में शुरू किया है। जमरानी बांध जो है पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। ये केंद्र की सिंचाई योजना, केंद्र की सिंचाई योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना, उसमें जमरानी बांध को शामिल किया गया है। ये गोला नदी पर है। 18 अक्टूबर 2022 को इसको शामिल किया है। उत्तराखंड और उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा पर यह बांध बना हुआ है, जमरानी बांध गोला नदी पर। 3400 करोड़ की परियोजनाएं अभी हाल ही में पीएम का जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका कार्यक्रम माड़ा गांव जो है उत्तराखंड का अंतिम गांव है, उसमें एक आयोजन कार्यक्रम हुआ था जिस 21 अक्टूबर 2022 को। वहां पर पीएम मोदी जी ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया उत्तराखंड में। इसको अभी आगे देखेंगे। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक में, मतलब जो जीआई टैग होते हैं, उसको उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड में 7 को जीआई टैग मिला है। कुल जीआई टैग उत्तराखंड में 9 है। 7 जो है कौन कौन से, बेरी नाग चाय, एप्पल, रिंगाल क्राफ्ट, मुंशियारी राजमा, कुमाऊं चिउरा, आयल भोटियादन, थुलमा। उत्तराखंड भौगोलिक संकेतक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। 7 को जीआई टैग मिला, मतलब 7 जो पदार्थ हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में, उनको जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं लैंसडाउन छावनी। इसका नाम परिवर्तन करके कालो का डांडा रख दिया गया है। ये 1890 में लैंसडाउन वायसराय के नाम पर रखा गया था। 5 मई 1887 को इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, लेकिन 4 नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय लैंसडाउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने जितने भी ब्रिटिश के ऊपर नाम रखे हुए थे उनका नाम परिवर्तन करने की ये पहल शुरू की है। तो लैंसडाउन छावनी का जो है नाम परिवर्तन करके कालो का डांडा रख दिया है। पौड़ी जिला में, पौड़ी जिले में पड़ता है। 21 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के माड़ा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3400 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया, जहां पर उन्होंने एक वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल खबर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना 5% खर्च जो है स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। तो उन्होंने, पीएम मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा कि माड़ा को देश का अंतिम गांव न कहकर देश का प्रथम गांव कहा जाए। तो ये 21 अक्टूबर 2022 यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंदा देवी वीरता पुरस्कार 10 महिलाओं को ये साहस के लिए दिया जाता है, 10 महिलाओं को दिया गया है। बुद्धा एयरलाइंस जो है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य शुरू की गई है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन जो है वो देहरादून में आयोजित होगा। सविता कंसवाल जी का निधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्वतारोही हैं जिनका संबंध उत्तरकाशी से है, उत्तरकाशी जिले से इनका संबंध है। इन्होंने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की, 28 मई 2022 में माउंट मकालू पे, और 2021 में माउंट मैसिव अभियान में माउंट ल्योस से एक चोटी है, विश्व की चौथी चोटी है ऊंचाई में, इसे फतेह करने में बाली भारत की दूसरी पर्वतारोही थी। तो इन्होंने एवरेस्ट में जो है इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली थी। लेकिन 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा चोटी में एडवांस माउंटेनिंग के प्रशिक्षकों में शामिल थी, जिसमें 42 सदस्यों का दल था। उसमें सविता कंसवाल जी का एवलॉन्च में दबने से जो है मौत हो गई, द्रौपदी का डांडा चोटी में। द्रौपदी का डांडा चोटी कहाँ पर पड़ती है? उत्तरकाशी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविता कंसवाल जी का संबंध कहाँ से है? उत्तरकाशी में। ये एक बहुत दुखद खबर है जो इतने टैलेंटेड उत्तराखंड के, उनके साथ ऐसा होना। अब बात करते हैं शेखर जोशी जो हैं, उनका निधन अल्मोड़ा में 4 अक्टूबर 2022 को हुआ। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। ये एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक थे शेखर जोशी जी। 4 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया। इनका संबंध एग्जाम में पूछा जा सकता है, अल्मोड़ा। देखते हैं उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर जिनको बीसीसीआई से प्रमाणित मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया, मतलब बीसीसीआई में जो है मैच रेफरी पैनल में शामिल किया गया, वो है निष्ठा फारसी। भारत में सीडीएस की नियुक्ति, भारत में अभी हाल ही में दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं, अनिल चौहान जी। इनका संबंध
पौड़ी से हैं। उनसे पहले जो पहले सीडीएस थे हमारे बिपिन रावत जी, उनका संबंध भी पौड़ी से था। उनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया एक आकस्मिक घटना में। सीडीएस की फुल फॉर्म जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के पहले सीडीएस जो थे वो जनरल बिपिन सिंह रावत जी, और दूसरे हैं अनिल चौहान जी। अब बात करें अगर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा शहर, स्वच्छ गंगा जो गंगा के किनारे शहर हैं, उसमें हरिद्वार को इस बार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है उत्तराखंड को मिला है ये पुरस्कार। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के 6 नगर निकाय को जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार और लंडोरा कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, डोईवाला, ये 4 नगर निकाय और थे। बालाश्रय योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा व्यवस्था करने के लिए शुरू की गई है 5 सितंबर 2022 से। तो जितनी भी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लखपति दीदी योजना, बालाश्रय योजना, अभी 2-3 योजनाएं और आएंगी तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। 110 मीटर स्थान डबल लेन मोटर पुल जो है भारत नेपाल के बीच काली नदी पर बनाया गया है 19 सितंबर 2022 को। ग्रीन सेंस क्या है? दूसरे राज्यों से जो हमारे राज्य में वाहन आएंगे उन पर 1% ग्रीन सेंस टैक्स लगाया जाएगा। बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड जो है पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2022 के उपलक्ष्य में उत्तराखंड को मिला है। हाथियों के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। बनबसा से जगबूड़ा तक 4 किलोमीटर की रोड पर हाथियों के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे, मतलब हाथी रोड से ना गुजरकर उस अंडरपास से नीचे से गुजर जाएंगे। नीदरलैंड ने अमेरिका राजदूत शेफाली राजदूत दुंगल को नीदरलैंड में अपना अमेरिका राजदूत बनाया है। इनका मूल संबंध जो है हरिद्वार से है। तो ये हमारे सितंबर 2022 का भी उत्तराखंड का करंट अफेयर कंप्लीट। अब अगस्त 2022 का देखते हैं। तो ये है हमारे अगस्त 2022 का उत्तराखंड करंट अफेयर। किसान प्रोत्साहन योजना 24 फरवरी 2019 को किसान केंद्र में किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दिए जाते थे। जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन से कम है उनको 2,000 रुपये 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये एक साल में प्रोवाइड कराए जाते थे। इसी की तर्ज पर जो है किसान प्रोत्साहन योजना धामी जी ने शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड में। तीलू रोतेली पुरस्कार जो है उत्तराखंड में इस बार 12 महिलाओं को दिया गया है। बगवाल मेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देवीधुरा में लगता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे जो है देवीधुरा में लगता है 12 अगस्त 2022 को इस बार ये मेला आयोजित किया गया। इसमें पहले पत्थरों से फेंक कर जो है इसका आयोजन होता था, लेकिन अब इसको फल फूलों से खेला जाता है। 11 जुलाई 2022 को इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बगवाल मेला कहाँ पर है? देवीधुरा चंपावत में लगता है, माँ बाराही धाम में, और इसको 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया। यह रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लगता है, रक्षाबंधन के त्यौहार पर। अब देखते हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो है 13 वीर नारियों को और 12 पूर्व सैनिकों को 2022 में दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे अन्य लोगों तक ये पहुंच जाए और उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए। अब देखते हैं उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे। अभी तक हाल ही में जो है ओली रोपवे जो है उत्तराखंड में सबसे लंबा है, लेकिन अब उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 13 किलोमीटर का बनने जा रहा है। इसका कार्य जो है जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना ये अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है 125 किलोमीटर की, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से बनाई जाएगी। ऋषिकेश का विकास ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो जर्मन बैंक KfW करेगा। 1600 करोड़ का ऋण देगा केंद्र के माध्यम से, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात जो है 80-20 का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। ऋषिकेश का विकास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 4 धाम परियोजना में जाने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश में जो है जाम या कुछ अन्य अव्यवस्था ना हो, इससे पहले ही उसका ऋषिकेश का विकास किया जा रहा है। GI बोर्ड गठित होगा। 100 से अधिक उत्पादों को GI टैग मिल सकता है। अगर GI टैग उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो 100 से अधिक उत्पाद जो है उनको GI टैग मिल सकता है। अब तक 9 उत्पादों को GI टैग मिला है। तेजपात, बासमती चावल,
एप्पल आर्ट, मुंशियारी का सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, धुलमा भोटिया दाल, चूरा आयल टमटा। तो इनको अभी तक जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं हेली सेवा। हेली सेवा जो है अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी देहरादून से अल्मोड़ा के बीच में 26 अगस्त 2022 को शुरू की गई है। इसे पवन हंस कंपनी के द्वारा संचालन करने की मंजूरी दी गई है, मतलब इसका संचालन पवन हंस कंपनी करेगी। आगे मतलब भविष्य में देहरादून से पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ तक भी इस सेवा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये 29 अगस्त 2022 को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। इसमें 8 से 14 वर्ष तक आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये माह दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, योजनाओं को बहुत अच्छे से देख के जाएं। अब देखते हैं उत्तराखंड का जुलाई 2022 का करंट अफेयर। लोक सेवा आयोग जो है करंट अफेयर पर कुछ विशेष फोकस रखता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। शैलेश मट्यानी पुरस्कार उत्तराखंड में 2022 में 39 व्यक्तियों को मिला है। इस बार 39 शिक्षक। किससे संबंधित है शैलेश मट्यानी पुरस्कार? मतलब शैलेश मट्यानी पुरस्कार जो है शिक्षकों से संबंधित है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कब से शुरू किया गया है शैलेश मट्यानी पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में 46 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला, जिसमें उत्तराखंड के 2 शिक्षक को ये पुरस्कार मिला है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? नीति आयोग ने। और किसको घोषित किया है? हरिद्वार को। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 में लीडर्स श्रेणी में उत्तराखंड को स्थान मिला है। स्टार्टअप रैंकिंग में हरेला पर्व जो है एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। प्रदेश में इस बार वन विभाग ने 15 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। नई शिक्षा नीति जो है 12 जुलाई 2020 को लागू कर दी गई है उत्तराखंड में। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और धामी जी ने मिलकर ये लागू की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ से कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी कक्षा भी शुरू की है। जो प्राइमरी से पहले की कक्षा होती है उसे प्री प्राइमरी शिक्षा कहते हैं। इसे बाल वाटिका नाम भी दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया गया है, जो मेरु सुमेरु पर्वत की तलहटी में है। तो जो मतलब मौसम की जानकारी देगा वो केदारनाथ में स्थापित किया गया है। पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम कहाँ पे स्थापित हुआ है? केदारनाथ में। अक्षय पार्थ एकीकृत रसोई जो है 15 जुलाई 2022 से शुरू की गई है, जिसमें मिड डे मील के माध्यम से खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड द मिस्टी बिल्ड टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक जो उत्तराखंड के मंदिरों पर आधारित है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? इसके लेखक हैं आराधना जौहरी जी। विमोचन किसने किया है? सीएम धामी जी ने इसका विमोचन किया है। बियॉन्ड द मिस्टी बिल टेम्पल टेल्स, इस तरीके से याद रखना टेम्पल। तो ये उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी हुई है, अंग्रेजी भाषा में है। और लेखक इसके आराधना जौहरी जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 12 जुलाई 2022 को इंडेक्स में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है, जबकि मणिपुर को पहला स्थान है। और सभी राज्यों में बात करें तो कर्नाटक को पहला स्थान मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है 135 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं, जिसके माध्यम से गांव से लेकर जिले स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स मुक्त होगी देवभूमि। देवभूमि को ड्रग्स मुक्त से किया जाएगा। इसके लिए 2 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और ये लक्ष्य जो है 2025 तक रखा है। देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस जो स्वामी रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। अमित शाह ने श्रीनगर के सोनबार क्षेत्र मंदिर में अनावरण किया है। पलायन आयोग जो है जिसका गठन 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था, उसका अब नाम परिवर्तन करके पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित हुई है। कहाँ पर? टिहरी बांध में। टिहरी बांध में स्थापित हुई है 250 मेगा वाट की। टिहरी पंप स्टोरेज जो है, जो दूसरी परियोजना है, पहली परियोजना टिहरी बांध की 2006 में कंप्लीट हो गई थी। दूसरी परियोजना पंप स्टोरेज जो है वो 1000
वाट की उसमें 1000 मेगावाट की उसमें स्थापित किया गया है। और तीसरी परियोजना 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध की है टिहरी बांध में। तो दुनिया की ये तीसरी है टरबाइन रनर स्थापित जहाँ पे हुई है, और भारत की पहली। स्यूनरा कोट नोला राष्ट्रीय महत्व प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। स्यूनरा कोट नोला जो प्राचीन काल का है, जिसे अब राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है, ये अल्मोड़ा में पूछा जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त पर मनाया गया है, उसमें 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाना के लिए कहा गया था। 30 लाख तिरंगे प्रदेश में फहराए गए। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग जो है श्रीनगर, NIT श्रीनगर जो है उसको 131वां स्थान मिला है। कोलकाता में लॉन्च 12 जुलाई 2022 को P-17A फ्रिक्टिस पौध को जो है उत्तराखंड की किस पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है? उसका नाम दूनागिरी चमोली के नाम पर, दूनागिरी नाम उसका रखा गया है। जो ये पर्वत चोटी कहाँ पे पड़ती है? चमोली में। तो ये हमारा जो उत्तराखंड का करंट अफेयर था, जुलाई से लेके नवंबर 2022 तक कंप्लीट था। एक वीडियो इसकी 2 या 3 दिन में और बनाई जाएगी, जिसमें जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। उसके अलावा 2018 से 2021 तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर फैक्ट थे, वो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। उत्तराखंड के अन्य नोट्स और जीके के इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र सबकी PDF मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड की हुई है, जिसमें जाकर ग्रुप में, हमारा ग्रुप है UKPSC हैंड राइटिंग नोट्स, जिसे आप टेलीग्राम पर डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें फाइल में जाके जो है करंट अफेयर की PDF मैंने कल ही अपलोड की है। पर्यावरण जीके, कंप्यूटर जीके, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदी साहित्य, व्याकरण, भारत का भूगोल, ये सारी PDF ग्रुप में प्रोवाइड कराई हुई है, हैंड राइटिंग नोट्स की है, जिसे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।